हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मन में टारगेट है ना कि 40 दिन हम लोगों के पास है और इन 40 दिन में हमें अपने माँ बाप के सपने को साकार करना है, अपने सपने को साकार करना है और आगे की जो हमारी लाइफ है उसे सिक्योर करना है। बच्चे, इन 40 दिन में आप मन लगा के मेहनत कर लो। जो आपको लगे कि हाँ इस तरीके से हम लोगों को करना चाहिए, उस तरीके से दोस्त मेहनत कर लो। यकीन मानना कि 40 दिन बाद जो है वो आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो सुनिश्चित हो रहा होगा। तो मेरे दोस्त एक बार जल्दी से सभी दोस्त बता देंगे कि कैसे हैं आप सब लोग। पढ़ाई बढ़िया चल रही है तो थम्स अप करेंगे। एक बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों के सामने है, तो जल्दी से एक बार थम्स अप करेंगे, दिल से स्वागत करेंगे कि हाँ सब कुछ ओके है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस आप अपना प्रैक्टिस सेट चालू कर दो। बौछार हो जानी चाहिए, दिलों की बौछार हो जानी चाहिए, है ना। जहां भेजने की जरूरत है वहां ना भेज के आज आप लोग दिलों की बौछार यहां कर दीजिए। लगे मुझे कि हाँ आप लोग जो है इसी प्रैक्टिस सेट का दोस्त वेट कर रहे थे। बहुत शानदार भाई, बहुत लाजवाब। शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट से। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को टाइम टेबल बता दूं। टाइम टेबल आप लोगों के दिलो दिमाग में बैठा होगा, फिर भी एक बार मैं बता देता हूं कि 5 बजे जो है वो आप लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चन करा रहा होता हूँ। शानदार जानदार 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं। मेरे ठीक बाद जो है कल के रिकॉर्डधारी, जिन्होंने कल एक रिकॉर्ड बनाया, एक इतिहास रचा, रोजगार विद अंकित चैनल पर सबसे ज्यादा लाइव लाने का रिकॉर्ड जो बनाया, नवीन सर की क्लास होने वाली है मेरे ठीक बाद 6 बजे। उसके बाद अजीत सर की क्लास जो होने वाली है वो 7 बजे होने वाली है और लास्ट में जो क्लास होने वाली है वो संदीप सर की 8 बजे आप लोगों की रीजनिंग की क्लास होने वाली है। ठीक है भाई। तो लेके माँ सरस्वती का नाम, एक बार सरस्वती माँ का नाम लेके और हम लोग शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रैक्टिस सेट का। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का जवाब दे दो भाई। कल के क्वेश्चन का जवाब दे दो जिन्हों को दिक्कत महसूस हुई थी, जिन बच्चों ने कमेंट नहीं किया था, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर नहीं बताया था, उंगलियों में दर्द की वजह से वो यहाँ अपना आंसर देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बहुत शानदार। देखिए भाई ध्यान से, क्वेश्चन ने कहा है यदि 410 का 20%, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 410 का 20% कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 410 का 20% निकालेंगे ऐसे। तो आपने कहा जी 410 का 20% जो होता है वो 82 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपसे कहा 520 के 40% से इतना कम है, तो 520 का 40% निकाल लो भाई। 520 का 40% जब आप लोगों ने निकाला तो आप लोगों ने यहां से ये पाया कि मेरे दोस्त ये जो आएगा वो 208 आएगा, उससे x% कम है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये निकालना है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे कितनी कम है, क्योंकि उसने x की ही वैल्यू आपसे पूछी है। तो मेरे दोस्त मुझे ये बताइए कि ये वाली वैल्यू जो है इससे कितनी कम है? तो आप कहेंगे जी इसमें से इसे घटा दो, 8 में से 2 गया 6 बचा, 20 में से 8 गया तो 12 बचा, यानी 126 कम है। किससे कम है? तो आप कहेंगे जी 208 से कम है। तो मेरे दोस्त प्रतिशत में आंसर लाना है तो 100 से कितना होगा? तो यहां से जब आपने देखा कि 2 छिक्का 12 होंगे, 2 तिया 6 होंगे, 2 से काटा 104 बार कट गया। ठीक है भाई। 2 से काटा, 4 से काटा 25 बार कट गया और 4 से काटा मेरे दोस्त 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24 हो जाएगा। तो यहां से आप लोगों ने देखा मेरे दोस्त, अब आप 25 तिया 75 को 5 हासिल 7, 25 छिक्का 150 और 7 157 हो जाएगा। अब यहां से आप 26 से इसे डिवाइड कर लीजिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 26 से डिवाइड करके कितना आएगा, तो 26 छिक्का 156 होते हैं मेरे दोस्त। एक बचेगा, 15 हो जाएगा, नहीं जाएगा। 60 पॉइंट कुछ आंसर आएगा और 60 पॉइंट कुछ आंसर का मतलब है ऑप्शन नंबर सी।
क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, डी वालों बिल्कुल गलत हो, थोड़ा सा सोचना है, बस ये चीज देखनी है कि किससे कम पूछा है। तो 208 से कम पूछा है, कितना कम है? 126। किससे कम है? 208 से, तो 100 से कितना हो जाएगा? ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। एक और तरीके से आप लोग देख सकते थे, अगर आप डिवाइड भी करना नहीं चाहते थे तो थोड़ी देर के लिए इसे 25 मान लो। क्या आपने नीचे वाली वैल्यू को कम किया है? 25 से 25 कट जाएगा तो आंसर को भी कम करना पड़ेगा। जब आप इसे 25 मानोगे मेरे दोस्त, तो 25 से 25 कट गया तो आंसर क्या आया? 63। यानी सही आंसर जो आएगा वो 63 से थोड़ा सा कम आएगा, और 63 से थोड़ा सा कम यही ऑप्शन है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन से भी आप लोग जा सकते थे। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यूपी पुलिस का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, फटाफट बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। अब इन बातों पे अपना टाइम खर्च मत कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, बस यही चीज काम आने वाली है। बच्चा ये 40 दिन ना, ये 40 दिन आप लोग अपने आप को मतलब कंट्रोल में कर लो, फालतू चीजों पे ध्यान ना देके केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दे लो मेरे दोस्त। उसके बाद का जो जीवन है ना वो बड़ा शानदार रहने वाला है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। यानी सीआई और एसआई के बीच का अंतर आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों के लिए मैं बता दूं मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनना, दोनों तरीके से बताऊंगा। एक तो फॉर्मूला होता है सीआई माइनस एसआई का 3 साल का। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त पी आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। जब भी आपसे 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाए तो जस्ट इस फॉर्मूले को लगा देना, आपके सामने जवाब आ जाएगा। मूलधन कितना है मेरे दोस्त? 2000 है। रेट कितना है? 10 है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 300 में 10 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा। और अपॉन में कितना है मेरे दोस्त? 100 का क्यूब है, तो 100 को आप लोग 3 बार लिख देंगे। यहां से आप लोग देखेंगे तो मेरे दोस्त 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 31 दूनी क्या आ जाएगा? आपके सामने 62 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 62 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को समतुल्य से भी कर सकते थे, सक्सेसिव से भी कर सकते थे, लेकिन जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन आप लोगों से हमेशा 2 साल और 3 साल का अंतर में से एक पूछा जाएगा। 3 साल के अंतर का फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने लिख चुका हूं, और 2 साल के अंतर का फॉर्मूला मेरे दोस्त मैं यहां लिख देता हूं। जब भी आपसे 2 साल के अंतर का फॉर्मूला पूछा जाता है तो मेरे दोस्त आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। 2 साल के अंतर के फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, आप लोग इसे समतुल्य से भी करना चाहते हैं ना, तो 3 साल का 10% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1% होता है। आप लोगों को टेबल बताई गई होगी। और साधारण ब्याज जो होता है 1 साल का 10% है, तो 3 साल का 30% होगा। वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है, यानी वो 3.1% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त जस्ट आप लोग 2000 का 3.1% निकाल दोगे तो आपके सामने दोनों ब्याजों का अंतर आ जाएगा। तो यहां से भी आप लोगों का जवाब 62 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसका भी रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है मेरे दोस्त। देखिएगा एक बार इस क्वेश्चन को, मैं 2 बातें आप लोगों को बताता हूं। कभी भी आप लोगों को मेरे दोस्त इस तरीके की कंडीशन लिखी हुई दिख जाए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज लिखी हुई आप लोगों को दिख जाती है, तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑलवेज 2 होता है। याद रखना बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख जाता है तो आंसर 2 होता है। कभी भी सेकंड केस क्या है, कभी भी आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख जाए, बीच में माइनस दिख जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर दिख जाए और अपॉन में ए बी दिख जाए तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑलवेज 4 होता है। इन दो रिजल्ट को आप लोग अपनी कॉपी में छापो और मुझे बताओ कि इस वाले में कौन से रिजल्ट का यूज हो रहा है। आप देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में a इंटू बी, क्या इसमें सेकंड आइडेंटिटी का यूज हो रहा है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, इसका जवाब जो होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, दोनों आइडेंटिटी आप लोगों ने लिख दी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, फटाफट बताइए दोस्त क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। भाई जो पूछने की बातें हैं वो बाद में पूछ लेना, ना तो इतने बल्क में क्वेश्चन पर आपके कमेंट पढ़े जाएंगे, ना इन कमेंट्स का कोई फायदा है, अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो आप लोग। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन पे निगाह जमाओ और आवाज को म्यूट करके तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। भाई साहब सुनना ध्यान से, टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। 15 लोगों का वजन जो है वो 3.2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी औसत 3.2 बढ़ जाता है। औसत के बढ़ने का मतलब होता है हर एक व्यक्ति का वजन बढ़ना। अगर हर एक व्यक्ति का वजन 3.2 बढ़ा है तो 15 व्यक्तियों का वजन कितना बढ़ गया होगा मेरे दोस्त? तो आप लोग कहने वाले हैं 48 किलो वजन बढ़ गया होगा। ठीक है भाई, ये 48 किलो वजन जो है वो क्यों बढ़ा है? जब एक 52 किलो का व्यक्ति बाहर गया है और उसकी जगह एक नया व्यक्ति आया है, यानी जाने वाले व्यक्ति का वजन 52 किलो है, यानी आने वाला जो व्यक्ति होगा, आने वाला जो व्यक्ति होगा वो 52 के साथ साथ मेरे दोस्त 48 किलो फालतू लाया होगा। 52 के साथ साथ 48 किलो फालतू लाया होगा, यानी कि वो आने वाला व्यक्ति जो होगा वो 100 किलो का होगा। आने वाला जो व्यक्ति होगा वो 100 किलो का होगा। उसने नए व्यक्ति का वजन पूछा है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 100 किलो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 और यूपी पुलिस का क्वेश्चन है मेरे साथी। 27 जनवरी 2019 में पूछा है और कल बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी कराया था। अगर आपको कल की क्लास का थोड़ा सा भी याद है तो मेरे दोस्त एक लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब आएगा, एक लाइन में इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है मेरे दोस्त? 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में ढाला जाता है। बच्चे गोला जो है, गोले से क्या बनाया गया है? सिलेंडर बनाया गया है। कल की बात याद करो कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाती थी तो क्या सेम रहता था? तो आप कहेंगे उनका आयतन सेम होता था। तो मेरे दोस्त किससे बना रहे हैं? तो आप कहेंगे गोले से बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? तो आप कहेंगे सिलेंडर बना रहे हैं। तो दोनों के आयतन को इक्वल लिख दो। गोले का आयतन होता है मेरे दोस्त 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 9 है तो 9 का क्यूब हो जाएगा। सिलेंडर का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की त्रिज्या कितनी है? 3 है, यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछा है सिलेंडर की ऊंचाई यानी एच, वो आपसे पूछना चाहता है।
बच्चे गोले से सिलेंडर बनाया गया है, इस वजह से गोले का आयतन जो होगा वो सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। बेटा कुछ नहीं छोड़ा क्वेश्चन में, पाई से पाई उड़ा दो, बस यहाँ के बाद केवल और केवल बचा है तो क्या कैलकुलेशन बची है। 9 जो है वो 3 बार है, 3 बार लिख दो। उधर 3 का स्क्वायर गुणा में है, इधर आके 3 का स्क्वायर भाग में आ जाएगा। मेरे दोस्त ये h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। काटा पीटी में तो आप लोग माहिर हैं, 3 तिया 9 से 9 कट जाएगा, 3 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, 4 तिया 12 निम्मा 108 आ जाएगा। यानी सिलेंडर की ऊंचाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो आप लोग कहने वाले हैं 108 हो जाएगी। आप लोग क्या कहने वाले हैं कि सिलेंडर की ऊंचाई जो हो जाएगी वो 108 हो जाएगी। वाकई में काबिले तारीफ। वाकई में बच्चे याद रखना कि जब भी एक 3D फिगर से दूसरी 3D फिगर बनाई जाए, चाहे वो तोड़ के बनाई जाए चाहे वो पिघला के बनाई जाए, उस केस में दोनों के आयतन जो होते हैं, दोनों के वॉल्यूम जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को दोस्त लगाना है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चा इस क्वेश्चन पे मैंने 3 स्टार लगाए हैं, इस क्वेश्चन पे 3 स्टार लगाए हैं। सबसे बड़ी बात कि ये यूपी पुलिस में आप लोगों से पूछा गया है, 8 जून 2018 में पूछा गया है, और एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसलिए बच्चा इस क्वेश्चन पे मैंने 3 स्टार लगाए हैं। ऐसे ही मैं बच्चे 2 क्वेश्चन लेके आया हूं और दोनों ही क्वेश्चन अपने आप में शानदार रहने वाले हैं। ठीक है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा है कि तुहीन और प्रणव, 2 लोग हैं, एक तुहीन है और एक मेरे दोस्त प्रणव है। किसी कार्य को अकेले क्रम से 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तुहीन जो है वो 42 मिनट में पूरा कर सकता है और प्रणव जो है वो 70 मिनट में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, जब भी समय तथा कार्य का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो, जब भी समय तथा कार्य का क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो, तो आप इतना पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन को आगे मत पढ़ना। आप सबसे पहले बेटा इसका एलसीएम निकालना। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम निकालने का तरीका कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इन दोनों में से जो कॉमन आ सकता है उसे कॉमन ले दो। तो आपने कहा जी मैंने 14 कॉमन ले दिया, 14 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? 5 बचेगा। यानी कि 14 तिया 42, 14 पंजे 70 होते हैं। अब आप ये देखिए कि 5 तिया 15 और 15 और 14 की गुणा करेंगे, 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 21 हो जाएगा। क्या इसका एलसीएम 210 होगा? अब देखिए मेरे दोस्त, 210 काम 42 दिन में, तो एक दिन में क्या 5 काम आएगा? इसको इससे डिवाइड कर दिया। 210 काम 70 दिन में, तो एक दिन में मेरे दोस्त 3 काम आएगा। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कार्य की समाप्ति तक तुहीन से शुरू करते हुए, यहां से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 मिनट काम किए। यानी अगर मैं पहले मिनट की बात करूं तो पहले मिनट तुहीन ने काम किया 5 काम, दूसरे मिनट जो है वो प्रणव ने काम किया, तो कितना काम किया? 3 काम किया। आगे बढ़ते हैं। केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। यानी जो लास्ट में काम कर रहा है उसे 1 मिनट से कम काम करने की अनुमति है, वो 1 मिनट से ज्यादा काम नहीं करेगा। तो उसने पूछा है कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, आप लोग यहां से देखिए 5 और 3 8, 8 काम करने में आपको मिनट कितनी लगती है? तो आप कहेंगे 8 काम करने में आप लोगों को 2 मिनट लगती हैं। भाई पहली मिनट यहां हो गई, दूसरी मिनट यहां हो गई। अब आप ये देखिए कि इस 8 में कितने की गुणा करूं, इस 8 में कितने की गुणा करूं कि इसके नजदीक पहुंच जाऊं। तो आपने कहा जी 25 की गुणा करोगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। भाई 25 की गुणा करोगे तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब आप 25 से थोड़ा सा ज्यादा 26 की गुणा करके देखिए। तो आपने कहा जी 26 की गुणा करोगे तो ये 208 काम हो जाएगा। क्या आप इसके नजदीक पहुंच चुके हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। 26 की गुणा इधर हुई है तो मेरे दोस्त 26 की गुणा इधर कर दीजिए। क्या आप लोगों को 208 काम करने में 52 मिनट का समय लगेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगेगा।
अब दोस्त नंबर आया होगा इसका, आया होगा। मुझे जरूरत है केवल 2 काम करने की, क्योंकि 208 काम हो चुका है। अगर मैं 2 काम कराना चाहता हूं, ये एक दिन में 5 काम करना चाहता, 5 काम करता है, तो 2 काम कितने दिन में करेगा? क्या 2/5 मिनट में करेगा? अब बच्चे 2/5 मिनट को सेकंड बना लो, 60 से गुणा कर दोगे तो क्या ये सेकंड बन जाएंगी? यानी कि ये 2 काम जो है वो 24 सेकंड में कर देगा। क्या ये 2 काम 24 सेकंड में कर देगा? तो मेरे दोस्त टोटल समय कितना लगने वाला है? 52 मिनट 24 सेकंड टोटल समय लगने वाला है। कितना समय लगने वाला है? तो आप लोग कहेंगे 52 मिनट 24 सेकंड टोटल समय लगने वाला है। ठीक है भाई, शानदार क्वेश्चन है बेटा। जो भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे उस पे आप लोग भी स्टार मार्क लगा लीजिए। ऐसे क्वेश्चन की बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और यकीन मानिए कि एग्जामिनर का इस टाइम का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है ये बारी बारी वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों को दोस्त करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7। भाई जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत है वो क्वेश्चन पे सर्किल मार्क कर लीजिए, बाद में क्लास को देख लेना, लेकिन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। मैं बार बार ऐसे समझाऊंगा तो आप लोग भी जान रहे हैं 40-47 हजार बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाएंगे जो बार बार क्वेश्चन को पूछेंगे। मेरे दोस्त ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास वीडियो रहेगी, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा से देख लेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से। 3 साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3,000 था, बेटा टोटल लाभ कितना है? तो आप कहेंगे 3,000 है। एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। बेटा यहाँ एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, यानी ये अगर इसका हिस्सा ₹A है तो इससे 400 कम है एक्स का हिस्सा, तो क्या इसका हिस्सा A-400 हो जाएगा? भाई यही तो बात बोली है कि x का हिस्सा जो है वो z की तुलना में 400 कम है, तो जितना भी z को मिलता होगा उससे 400 कम x को मिलता होगा। बहुत शानदार। y का हिस्सा z की तुलना में 200 कम है, y का जो हिस्सा है इससे 200 कम है, तो यानी y को मिलने वाला जो लाभ होगा वो A-200 होगा या नहीं? यानी अगर मैं बेटा तीनों का लाभ पूछूं, मेरे दोस्त मैं तीनों का लाभ पूछूं, क्या तीनों का जो मिलने वाला लाभ है वो 3,000 दिया हुआ है, टोटल लाभ जो है वो 3,000 दिया हुआ है। बस कर दो क्वेश्चन को। ए और ए कितना हो जाएगा? 3A हो जाएगा। अब यहां से ध्यान से सुन लेना, नजरें जमा के रखना बोर्ड पे। -400 -200 -600 हो गया, जब इधर जाएगा तो +600 हो जाएगा। हो गया क्या? अगर यहां से चीजों को देखा जाए तो 3,000 और 600 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 3600 हो जाएगा। हो गया या नहीं? तो बच्चे 3 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो क्या ए की वैल्यू जो है वो 1200 निकल के आ जाएगी? आएगी या नहीं? अगर ए की वैल्यू 1200 है तो जेड को मिलने वाली राशि 1200 हो जाएगी। 1200 में से 400 गए, एक्स को मिलने वाली राशि 800 हो जाएगी, और 1200 में से 200 गए, वाई को मिलने वाली राशि 1000 हो जाएगी। क्या तीनों का लाभ आपके पास आ चुका है? अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इन तीनों का लाभ मुझे बताइए कि इन तीनों का लाभ क्या होगा। तो मेरे दोस्त आप लोग सुनिएगा, यहां से देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कट गई बच्चे, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10, यानी x का लाभ जो है वो 4 आ चुका है, y का लाभ जो है वो 5 आ चुका है, और z का लाभ जो है वो 6 आ चुका है। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? 4 5 6 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा एक चीज आप लोग पकड़ पा रहे हो? देखो क्या इतना करने की हम लोगों को जरूरत थी? नहीं थी मेरे दोस्त। अब आप एक चीज समझिए कि x का जो हिस्सा है वो z की तुलना में 400 कम है, ये वाली वैल्यू जो है इससे 400 कम है, और y का जो हिस्सा है वो z की तुलना में 200 कम है। ठीक है भाई, यानी कि मेरे दोस्त
अगर मैं जेड की वैल्यू को ये मानता हूं तो क्या इससे ये कम है? आप कहेंगे बिल्कुल कम है। अगर इससे ये 200 400 कम होता है तो इसका आधा, मतलब ये लगातार दे रखे हैं। देखना बेटा यहाँ गैप कितने का है, यहाँ गैप जो है वो एक एक का है, नहीं होगा। गैप जो होना चाहिए वो दुगने का होना चाहिए। यहाँ भी गैप जो है वो बराबर है, एक एक का है, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी गैप जो है वो बराबर है, नहीं होगा। अब यहाँ देखेंगे मेरे दोस्त, तो इससे ये 2 कम है और इससे ये 1 कम है। क्या ये दुगने का आ रहा है? अच्छा यहां भी आ रहा है, नहीं ऑप्शन से नहीं जाओगे, ऑप्शन से मत जाना मेरे दोस्त। ऑप्शन से तो तीनों ही सटीक बैठ रहे हैं, चारों ही सटीक बैठ रहे हैं, लगातार दे रखे हैं, लगातार दे रखे हैं दोस्त मेरे। ऑप्शन से मत जाना और ये क्वेश्चन जो है इसी मेथड से चले जाना। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा है। सब कुछ क्वेश्चन ने दिया हुआ है, सब कुछ क्वेश्चन ने दिया हुआ है। ठीक है दोस्त, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है और z की वैल्यू 6 है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पर इसने पूछा क्या है, एक्स वाई जेड, बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फटाफट से बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए बच्चे, क्वेश्चन ने कहा है कि दो कारों की गति का अनुपात जो है वो 10:11 है। दो कार है, पहली कार ए ले ली, दूसरी कार बी ले ली। अगर मैं इनकी चालों का अनुपात आप लोगों से पूछूं तो क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे वो 10 और 11 आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, भाई साहब ये समय आप लोगों को दिया हुआ है, ये दूरी आप लोगों को दिया हुआ है, क्या यहां से आप पहली कार की चाल निकाल सकते हैं? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है मेरे दोस्त? दूरी बटे समय। यानी कि पहली कार की एग्जैक्ट चाल आप लोगों के पास आ चुकी है कि वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। अगर मैं आपसे कहूं पहली की चाल 50 है तो क्या 10 की वैल्यू आप लोगों को 50 दी हुई है? आया ना भाई, पहली की चाल मेरे हिसाब से 10 है, निकल के कितनी आई है? 50 आई है। तो क्या 10 की वैल्यू 50 दी हुई है? तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 10 पंजे 50 हो जाएगी। क्या एक की वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी है? अगर मेरे दोस्त एक की वैल्यू 5 हो चुकी है तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे बी की जो चाल होगी वो 55 हो जाएगी। बी की जो चाल होगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार आसान क्वेश्चन था। अब ये देखिए मेरे दोस्त, एक शानदार सा एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लाभ हानि का क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, 27 जनवरी 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं लास्ट टाइम के एग्जाम की बात करूं तो 19 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के मैथ के पूछे गए हैं और 3 क्वेश्चन जो हैं वो डीआई के जो थे वो आपके रीजनिंग के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं कि लास्ट टाइम भी 22 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मैं इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ फेरबदल देखने को मिल सकता है। वो फेरबदल क्या हो सकता है? हो सकता है कि मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो इस बार आप लोगों के बढ़ जाए, है ना। घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लड़कियों का तो मैथ वैसे भी मामला थोड़ा सा टाइट होता है मैथ में, तो वो घबरा सकती हैं, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ना। आसान पूछा जाएगा, आप लोग भी बनाओगे, पर हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन मैथ के पूछ लिए जाए। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दो वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। अंकित करने का मतलब है भाई साहब रेट बढ़ा के डाल दिया है। यानी मैंने कहा कि पहली वस्तु भी 100 रुपए की है तो उस पर रेट कितना डाल दिया है? 125 रुपए रेट डाल दिया है। दूसरी वस्तु भी मैंने 100 रुपए की मान ली, उस पर रेट कितना डाल दिया है? तो आप कहेंगे 125 रुपए उस पर रेट डाल दिया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ देकर बेचा गया, यानी कि ये तो अंकित मूल्य है मेरे दोस्त। अगर इसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो मेरे दोस्त मेरे साथी इसे 120% पर बेचा जाता है। 20% के लाभ का मतलब होता है कि सामान को 120% पर बेचना। अगर मैं ये कहता कि 30% के लाभ पर बेचा जाता है तो आप कहते सामान को 130% पर बेचा गया है। यानी कि मेरे दोस्त इसको 20% के लाभ पर बेचा गया है तो इसे मेरे दोस्त किस में बेचा गया है? 120% पर बेचा गया है। 5 से काटा आपने ये 2 बार, 2 से काटा 6 बार, यानी इस सामान को मेरे साथी 150 रुपए का बेचा गया है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं ये आपसे कहूं, फिर आगे उसने क्या कहा है? उसने कहा है एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य की 10% की हानि पर बेचा गया है। बच्चे दूसरी वस्तु को जो है वो अंकित मूल्य पर 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब है 10% के घाटे का मतलब है सामान को 90% पर बेचना। तो आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तो बच्चा एक जीरो से एक जीरो कट गई। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, नीचे एक जीरो है, यहां पॉइंट लग जाएगा। क्या दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपके पास आ चुका है? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुका है। अब आप एक छोटी सी बात दोस्त समझिएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि दोनों वस्तुओं को कितने की बेचा गया है तो दोनों का विक्रय मूल्य जब आपने जोड़ा तो 262.5 आ गया। भाई दोनों को जोड़ लिया, 262.5 आ गया। अगर मैं आपसे कहूं दोनों वस्तुओं को खरीदा कितने में गया था तो आपने कहा 200 रुपए में खरीदा गया था। मेरे दोस्त अब आप मुझे ये बताइए 200 की चीज 262.5 में बेच दी तो फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 62.5 का हो गया। फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे साथी फायदे का प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी पूरे सौदे पर होने वाला लाभ जो होगा वो 31.25 का हो जाएगा। पूरे सौदे पर होने वाला लाभ जो होगा वो 31.25 का हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है, बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश की है मेरे दोस्त। अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो 120% पर बेचा होगा। अगर 10% की हानि पर बेचा है तो बेटा 90% पर बेचा होगा। दोनों का विक्रय मूल्य आपके पास है, दोनों का क्रय मूल्य आपके पास है। आप लाभ प्रतिशत निकाल सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो। 25 का 20 के साथ लगा लो एक बार, 25 का -10 के साथ लगा लो, फिर भी 2 बार सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। आसान है बेटा इस मेथड से करना। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा नंबर सिस्टम का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जल्दी से बताइए। कुछ लोग जो है वो कमी निकालने में रह जाएंगे और एग्जाम की डेट आ जाएगी, 18 तारीख आ जाएगी, है ना? और कुछ लोग यहाँ कमी निकालने में रह जाएंगे, या तो वो जस्ट कमी निकालने ही आए हैं, है ना, उन्हें एग्जाम देना ही नहीं है, तो फिर मैं उनसे कहूँ ही क्या। लेकिन अगर आपको एग्जाम है और आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं, सीरियस कैंडिडेट हैं, तो मेरे दोस्त इन सब चीज़ों को छोड़, थोड़ी सी मेहनत अपने ऊपर करो। ये है जीवन की सच्चाई। और भ्रम में तो आप लोग जी ही रहे हैं, भ्रम में तो जीते रहो बेटा, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सच्चाई ये है कि आपको अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी हो, शानदार ऐसा ही एग्जाम हॉल में पेपर देखने को मिलेगा। आप यकीन मानिए आप अच्छा कर जाएंगे अगर थोड़ी सी मेहनत अब भी आप लोगों ने कर ली। ठीक है, एक 9 अंकों की संख्या आप लोगों को दी हुई है। सबसे पहले उस 9 अंकों की संख्या को लिखिए, 985 एक्स 3678, और यहां क्या लिखा हुआ है? y लिखा हुआ है। उसने कहा है ये संख्या 72 से विभाजित होती है। क्या मुझे 72 का नियम आप लोग बताओगे? क्या जो संख्या 9 और 8 दोनों से डिवाइड होंगी वो 72 से डिवाइड हो जाएंगी? आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है।
अच्छा एक बात बताइए, 8 का नियम क्या होता है? आप लोग कहोगे जी बाद के 3 अंक देख लो, आगे क्या संख्या लिखी हुई है मतलब ही नहीं है, भाड़ में जाने दो आगे की संख्या। ठीक है, 8 से डिवाइड करिए, 8 नाम 72 होंगे, 6 बचेगा। 6 के आगे क्या लगा दूं कि ये 8 से कट जाए? तो आप कहोगे 6 के आगे 4 लगाओगे, 64 ही तो 8 से कटेगा। तो 8 नाम 72, 6 बचेगा और 6 के आगे 4 लगा है, 8 अट्ठे 64, क्या ये पूरा पूरा कट जाएगा? यानी y की वैल्यू कंफर्म हो चुकी है कि y की वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, अब आपको देखना है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि सभी अंकों का योग जो है वो 9 से कटना चाहिए। तो भाई 9 से तो ये पहले ही कट गया है। ठीक है भाई, तो अब आप और कौन सा काट सकते हैं? 8, 8 और 5 13, 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22 हो जाएंगे, 22 और 7 कितना 29 हो जाएंगे, 29 और 8 37 हो जाएंगे, 37 और 4 41 हो जाएंगे। 41 में क्या जोड़ दूं कि ये 9 से कट जाए? भाई x की जगह कुछ ना कुछ तो रखना होगा। तो आप कहेंगे जी 41 में 4 जोड़ दोगे तो 45 जो है वो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो मेरे दोस्त x की भी वैल्यू कितनी आ चुकी है? तो आप कहने वाले हैं x की वैल्यू भी 4 आ चुकी है। ठीक है भाई, भाई वैल्यू पुट कर दो, x की जगह भी 4 रखो, 4 चौक 16 हो जाएगा। y की जगह भी 4 रखो, 4 तिया 12 हो जाएगा। और 16 में से 12 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आप लोग कहेंगे जी 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। 72, 88, 99 ये रूल जरूर पढ़ लेना। 72, 88, 99 ये रूल जरूर पढ़ लेना। क्यों लगता है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्यों लग रहा है मेरे दोस्त कि यहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा? आप लोगों का चहीता क्वेश्चन, पूरी दुनिया इस क्वेश्चन को करेगी, है ना? ऐसे क्वेश्चन की तलाश में तो आप लोग रहते हो, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को तो आप लोग उधेड़ दोगे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? भाई फास्ट ही पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा फास्ट कैसे पढ़ाऊं? कुछ लोग तो बस यही कमेंट किए जा रहे हैं। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो इतना दे रखा है। गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुना करके। यदि संख्याओं का मैसे 36 है तो उनका लैसे कितना होगा? याद रखना बेटा, जब भी हम लोग लैसे मैसे में बात करते हैं, अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्या की जब हम गुणा करते हैं तो वो हमेशा एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आता है। क्या इस प्रॉपर्टी को आप लोग जानते हो? बचपन में पढ़ी होगी। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? तो आप कहेंगे 45,360 दिया हुआ है। भाई साहब एलसीएम आप लोगों से पूछा हुआ है। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? तो आप लोग कहेंगे ये 36 दिया हुआ है। ठीक है भाई, यहां से हटाइए, इधर गुणा में ले जाइए। अब आपका काम रह गया दोस्त काटा पीटी का। ठीक है, ध्यान से देखिए मेरे साथी। 9 से काटिए, 9 पंजे 45 होगा, 0, 9 चौक 36 होगा, 0 आ जाएगा, 9 चौक 36। 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24। क्या क्वेश्चन का जवाब 1260 आएगा? क्वेश्चन का जवाब 1260 आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भैया सबसे पहली बात तो स्टार वाला क्वेश्चन जो है वो आपका आया हुआ क्वेश्चन होगा। जो स्टार का क्वेश्चन है, जिसपे स्टार लगा हुआ है, वो आपका आया हुआ क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं है अपनी तरफ से लेके आ गया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। उसने कहा है 7 विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और 5 जो है वो ट्रेनर हैं, ट्रेनी हैं बच्चे। किसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। जबकि 4 स्पेशलिस्ट और 15 ट्रेनी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। जब भी बच्चे आप लोगों को ऐसा दिया हुआ हो कि इतने व्यक्ति इस कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, इतने व्यक्ति इस कार्य को इतने दिन में कर सकते हैं, तो क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। काम को जस्ट इक्वल लिखना है। यहां से यहां तक का क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? 7 विशेषज्ञ यानी 7 स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट मतलब मैंने एस मान ली है। ठीक है, और कहा है इन्हीं के साथ काम कर रहे हैं। 5 ट्रेनी है मेरे दोस्त, 5 ट्रेनी है, ट्रेनी को मैंने टी मान लिया है। 7 स्पेशलिस्ट और 5 ट्रेनी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई,
व्यक्तियों की संख्या गुणा दिनों की संख्या। जबकि 4 विशेषज्ञ यानी 4 स्पेशलिस्ट हो गए और 15 ट्रेनी हो गए, इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? इस काम को मेरे दोस्त 12 दिन में कर सकते हैं। इस काम को 12 दिन में, तो काम यही हो रहा है, दोनों को बराबर लिख दिया। अब यहां से जस्ट आप लोगों को मेरे दोस्त इफिशियंसी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 4 बार। 3 की गुणा यहां करिए 7 तिया 21s हो जाएगा। 5 की गुणा यहां करिए 5 तिया 15t हो जाएगा। 4 चौक 16s हो जाएगा और 15 चौका 60t हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस का होगा, 21 में से 16 जाएंगे तो 5s बचेगा, और ये प्लस है उधर जाके माइनस, 60 में से 45 जाएगा तो 60 में से 15 जाएगा तो 45t आएगा। अगर मैं दोनों की इफिशियंसी का रेशो आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या कहने वाले हैं? आप लोग कहने वाले हैं जी स्पेशलिस्ट जो है वो 1 दिन में 9 काम करता होगा और ट्रेनी जो है वो 1 दिन में 1 काम करता होगा। क्या दोनों की इफिशियंसी आपके पास आ चुकी है? जैसे ही इफिशियंसी आपके पास आए तो मेरे दोस्त फिर आपको टोटल काम निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। आप इस वैल्यू को कोई सी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। एक स्पेशलिस्ट 9 काम करता है तो 7 स्पेशलिस्ट 63 काम करेंगे 1 दिन में। बहुत शानदार। एक ट्रेनी 1 काम करता है तो 5 ट्रेनी 1 दिन में 5 काम करेंगे, और टोटल काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं मेरे दोस्त? 9 दिन में खत्म कर रहे हैं। यानी टोटल जो काम है वो 68 गुणा 9 टोटल काम है। अब ये टोटल काम कराना किससे है? एक बार ये देख लो। आपसे कहा गया है कि 5 तो स्पेशलिस्ट लग रहे हैं और 6 जो है वो ट्रेनी है। इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो मेरे दोस्त स्पेशलिस्ट, एक स्पेशलिस्ट 9 काम करता है तो 5 कितना करेंगे? 45 करेंगे। अगर एक ट्रेनी 1 काम करता है तो 6 ट्रेनी 6 काम करेंगे, यानी ये सारे मिलके 1 दिन में 51 काम करेंगे। तो मेरे दोस्त इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? 1 दिन में 51 काम, तो इतना काम कितने दिन में हो जाएगा? बस सॉल्व कर लो। 17 चौका 68 होंगे, 17 तिया 51 होंगे, 3 तिया 9 हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन का जवाब 12 दिन हो जाएगा? क्या क्वेश्चन का जवाब जो है वो 12 दिन हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 12 दिन हो जाएगा। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे किसके अंदर रखा है? 3 स्टार के अंदर रखा है। 2 क्वेश्चन आज 3 स्टार वाले लेके आया था। इन दोनों क्वेश्चन को दोस्त आराम से समझना। अगर यहां समझ में नहीं आया है तो फिर दोबारा से समझना। बच्चे ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों से बनने चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, स्कोर जरूर बताना कि आज आप लोगों का स्कोर क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने है, जल्दी से बताइए भाई। यदि x और y विपरीत चिन्हों वाली दो संख्याएं हैं और x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, बच्चे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कितना दिया है? 16/81। स्क्वायर इधर से हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 16 का वर्गमूल 4 होगा और 81 का वर्गमूल 9 होगा। अब उसने कहा है दोनों विपरीत चिन्हों वाली संख्याएं हैं। विपरीत चिन्ह है यानी एक को प्लस लेना होगा और एक को माइनस लेना होगा। तो कोई सी भी एक को प्लस ले दो, एक को माइनस। आप कहेंगे जी मैं तो इस वाली को माइनस लूंगा, तो इसको ले देना, आंसर सेम आएगा। चाहे इसे प्लस इसे माइनस ले दो, चाहे इसे प्लस इसे माइनस ले दो दोस्त। ठीक है, तो मैंने एक को माइनस ले दिया है, एक को प्लस ले दिया है। ठीक है भाई, यहां वैल्यू पुट करिए। एक्स को क्या लिया है? एक्स को मेरे दोस्त मैंने माइनस लिया है, माइनस का 4 लिया है। ठीक है, वाई को मैंने क्या लिया है? वाई को प्लस का 9 लिया है। नीचे क्या है? एक्स को मैंने लिया है माइनस का 4 और वाई को मैंने क्या लिया है? प्लस का 9 लिया है। यही तो लिया है। माइनस के 12 आएगा ऊपर, प्लस के 36 आएगा। यहां देखेंगे माइनस का 8 आएगा और माइनस का 27 आएगा। 36 में से 12 जाएगा, 24 आएगा, प्लस ज्यादा है। -8 और -27 माइनस आएगा, यानी क्वेश्चन का जवाब -24/35 आ जाएगा।
क्वेश्चन का जवाब -24/35 आ जाएगा। याद रखना, इस बात की भी बहुत वैल्यू है। इससे बहुत सारा बच्चा क्या करता है कि वो 4 और 9 वैल्यू पुट करके आंसर ले आता है, खुश हो जाता है कि मेरा सही होगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये भी तो बात बोली है कि दोनों वैल्यू जो है वो अलग अलग लेनी है, एक्स और वाई विपरीत साइन वाली संख्याएं लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। दोनों से आंसर सेम आएगा। आप -9 और +4 भी ले सकते थे, दोनों से आंसर सेम आएगा मेरे दोस्त। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। तेजी से पढ़िए भाई, सेम आएगा मेरे दोस्त, सेम आएगा, आएगा आएगा आएगा, सेम आएगा मेरे दोस्त। बताइए क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन। रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपए में बेची। भाई साहब कितने में बेच दी? 16,384 रुपए में। और उसे 20% की हानि हुई। भाई साहब 20% के घाटे का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे 20% के घाटे का मतलब होता है सामान को 80% पर बेचा जाना। लेकिन सामान को मेरे दोस्त बेचा कितने में गया है? तो आप कहेंगे 16,384 का बेचा गया है। भाई वैसे 20% का घाटा है तो 80% पर बेचा गया है, लेकिन सामान को बेचा कितने में गया है? 16,384 का। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 16,384/80 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई। वो कह रहा है उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। भाई अगर 30% लाभ पर बेचना चाहता है, क्या सामान को 130% पर बेचना चाहता है? यानी कि वो 130% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो अगर 1% की वैल्यू आपके पास है तो 130% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। तो बच्चा 0 से 0 कट जाएगी, 8 दूनी 16 होंगे, एक बचे 8 दूनी 16, 0, 8 चौक 32 और 8 अट्ठे 64 हो जाएंगे। तो 13 अट्ठे 104 को 4 हासिल 10, 13 चौका 52 और 10 62 को 2 हासिल 6, 13 दूनी 26, यानी कि उसे वो सामान 26,624 का बेचना होगा। वैसे भी 13 का मल्टीपल देख सकते थे, लेकिन क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं है। जितने मल्टीपल देखने में टाइम लगेगा इतनी देर में आंसर आ जाएगा। अगर यही ऑप्शन चौथे नंबर पे होता तो मल्टीपल देखने में ज्यादा टाइम लग जाता, क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने। हार्ड तो करा दिए भाई 2 क्वेश्चन, उन्हीं 2 क्वेश्चन को संभाल लो आज, है ना। 35 प्रैक्टिस सेट होने हैं ना, 35 या 30 होने हैं। भाई साहब 30 में तो वो चीजें हो जाएंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोची। अभी तो शुरुआत है, अभी तो दूसरा ही प्रैक्टिस सेट है। धीरे धीरे देखो होता है क्या, है ना। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दुगनी हो जाती है। अपने आप की दुगनी का मतलब क्या है? 1 से राशि 2 बन जाती है। अगर 1 रुपया उधार लिया है तो वो 2 बन जाती है कितने वर्षों में? तो आप कहेंगे 3 वर्षों में। 1 से राशि कितनी बन जाती है? दुगनी हो जाती है, यानी 2 बन जाती है। उसने कहा है यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी, यानी 1 का 52 गुना, यानी 52 गुना 52 बनाना चाह रहा है। बच्चे ये पूछ रहा है ये कितने वर्षों में हो जाएगा। बहुत आसान तरीके का ये क्वेश्चन होता है, देखिए कैसे। अगर 1 से राशि 2 हुई है तो ब्याज कितना लगा है? 1 रुपया ब्याज लगा है। और 1 से राशि 52 हो रही है तो 51 रुपए ब्याज लगा है। यानी क्वेश्चन सीधा साधा ये पूछ रहा है कि अगर 1 रुपया ब्याज जो है वो 3 वर्षों में होता है, 1 रुपया ब्याज जो है वो 3 वर्षों में होता है, तो 51 रुपए ब्याज जो है वो कितने वर्षों में हो जाएगा? तो आप कहेंगे 1 रुपया ब्याज 3 वर्षों में, तो 51 रुपए ब्याज जो है वो 153 वर्षों में हो जाएगा। 153 वर्षों में 51 रुपए ब्याज हो जाएगा, और 51 रुपए ब्याज होने का मतलब है राशि का 52 गुना हो जाना।
ठीक है भाई, तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 153। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके चैप्टर्स के नाम से आप लोग घबराते हैं, लेकिन कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि भाई साहब क्वेश्चन आसान पूछा जाता है ना। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई आप लोगों को दी हुई है। ठीक है, तो बच्चे क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे जी हम ही नहीं पूरी दुनिया बताएगी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 d1 × d2 होता है। d1 मतलब पहला विकर्ण, d2 मतलब दूसरा विकर्ण। तो ध्यान से सुनिए, पहला विकर्ण कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 7.5 दिया हुआ है। दूसरा विकर्ण कितना दिया हुआ है? 5.6 दिया हुआ है। यहां से काटेंगे तो मेरे दोस्त 2.8 बार कट जाएगा। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 होंगे। 4 से काटोगे 7 बार कटेगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। यानी इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो आप लोग कहेंगे 21 आएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 17 रेशो का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसे रेशो का भी कह सकते हैं, इसे एज का भी कह सकते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया था, तो आप लोगों से बनना चाहिए। एक कमेंट बच्चे का पढ़ा भी था कि आपने जी ऐसी ट्रिक बता दी है, ये हर क्वेश्चन में नहीं लगती है। मेरे दोस्त अगर या तो मैं बोर्ड पे वो ट्रिक लिखूंगा नहीं, और अगर बोर्ड पे वो ट्रिक लिखी है तो वो हर क्वेश्चन में लगेगी। फटाफट मुझे बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है, यहां दोस्त ए और बी दो व्यक्ति हैं। 7 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:7 दिया हुआ है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है? अगर वर्तमान में मैं आपसे पूछूं कितना दिया है तो आप कहेंगे 3:8 दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले बात को समझिए। मेरे दोस्त जब भी क्वेश्चन के अंदर दो रेशो दिए हों, आप ये देख लेना डिफरेंस कितने का है। तो आपने देखा जी डिफरेंस तो बराबर है दोनों में। जब डिफरेंस बराबर होता है तो कुछ करने की ही आवश्यकता नहीं है। इसकी यहां आयु 2 है, यहां 3 बन गई, कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 1 बढ़ी। इसकी 7 है, यहां 8 बन गई, कितनी बढ़ी? तो आप कहेंगे 1 बढ़ी। ये हमेशा बराबर आएगा अगर डिफरेंस बराबर है। तो अगर आपके हिसाब से 1 साल बढ़ रही है, लेकिन वास्तव में बढ़ी कितनी है? 7 वर्ष पहले से वर्तमान में आने के लिए क्या 7 साल उम्र बढ़ी है? यानी आपके हिसाब से 1 साल बढ़ी, क्वेश्चन ने 7 साल दी हुई है। 1 बराबर 7 है तो 3 बराबर कितना होगा? 21 हो जाएगा। 1 बराबर 7 है तो 8 बराबर कितना होगा? 56 हो जाएगा। यानी वर्तमान में इसकी उम्र जो है 21 है और इसकी उम्र जो है वो मेरे दोस्त 56 है। क्वेश्चन ने क्या कहा है? अब से 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 25 का हो जाएगा। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 60 का हो जाएगा। दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/12 हो जाएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने है दोस्त, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को बेटा और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है। मतों की पी को, हाँ यहां लिख लो। पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त होते हैं और वह इस प्रकार 10 मतों से हार जाता है। तो भाई साहब मैंने टोटल वोट 40, टोटल वोट जो है वो मैंने 100 मान ली है। तो पी को कितने वोट मिले हैं? 40%। तो क्या पी को 40 वोट मिले होंगे? दूसरा कौन है? क्यों? 100 में से 40 इसे मिल गए तो इसे कितने मिले होंगे? 60 मिले होंगे।
अगर मैं पूछूं कि ये कितने वोटों से चुनाव हार चुका है तो आप कहेंगे 20 वोटों से, और उसने कितने से कहा है 10 वोटों से चुनाव हारा है। 20 की वैल्यू 10 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू जो है वो आधी हो जाएगी। तो आपसे पूछा है मतों की कुल संख्या कितनी है, तो वो आपसे 100 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू आधी है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। बच्चे ये मत सोचना आसान है, मैंने मेंटेन किया है। कुछ क्वेश्चंस मैंने कैलकुलेटिव भी रखे हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बहुत सिंपल भी रखे हैं। और ये चीज आप लोगों को मेन एग्जाम में भी देखने को मिलेगी कि मेरे दोस्त पेपर मेंटेन रहेगा, कैलकुलेटिव भी रहेंगे 1-2 क्वेश्चन, लेकिन मेरे दोस्त आप लोगों को आसान भी देखने को मिलेंगे। और ये आसान क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से नहीं हो रहे होंगे, इस बात को भी आप लोगों को सोच के चलना होगा, है ना। कंपटीशन कितना है ये बात आप लोगों को सोच के चलनी है। समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 19। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा थोड़ा सा, सीन टू की व्यवस्था है, लगा दो भाई। पिक्चर वैसे तो साफ दिख रही होगी, लेकिन फिर भी मैंने सीन टू लगवा दिया है, ध्यान से समझना। रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। यानी ये कितने पासपोर्ट जारी किए गए हैं वो आप लोगों को दर्शाया गया है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी, अग्रगामी मतलब आने वाले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक थी। तो बच्चे अगर पूछ रहा है वो कितने वर्षों में जो पासपोर्टों की संख्या है उसके आगे आने वाले पासपोर्टों की संख्या से अधिक थी, तो यहां कितनी है 550, आगे आने वाले वर्ष में 650 है, तो ज्यादा तो है नहीं, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। आपने देखा कि यहां कितनी है 650, इससे अगला जो है वो 200 है, क्या इससे ज्यादा है यहां, तो आप कहेंगे एक वर्ष तो ये हो गया जहां अग्रगामी वर्ष में जो जनसंख्या, अग्रगामी वर्ष में जो पासपोर्ट की संख्या है उससे ज्यादा है यार, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास। यहां देखेंगे तो आप कहेंगे ये भी ज्यादा नहीं है कम है, यहां देखेंगे ये भी ज्यादा नहीं है कम है, यहां देखेंगे तो मेरे दोस्त अग्रगामी वर्ष में जो है वो कम हो रही है, यहां ज्यादा है। तो ऐसे कितने वर्ष हो जाएंगे, ऐसे जो है वो मेरे दोस्त 2 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे कितने वर्ष हो जाएंगे, ऐसे जो है वो 2 वर्ष हो जाएंगे, जिसमें अग्रगामी वर्ष में जो पासपोर्टों की संख्या है वो कम है और पहले वर्ष में जो पासपोर्टों की संख्या है वो ज्यादा है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत तेजी से दे देंगे। उम्मीद करूंगा कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को पसंद आया होगा। ना तो आप लोगों को लेवल की चिंता करनी है, ना आप लोगों को ये सोचना है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना आप लोगों को मेरे दोस्त कुछ सोचने की जरूरत है, ठीक है। मैं बस ये बताना आप लोगों को चाह रहा हूं कि पेपर जो आएगा वो ऐसा ही आएगा, 100% ऐसा ही आएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लाइक का बटन दबा के बता भी सकते हैं कि क्लास जो है वो शानदार लगी है। अगर क्लास में मजा नहीं आया है तो कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्त इस लाइक के बटन को छेड़ने की। लाइक का बटन आप लोग तभी छेड़िए जब क्लास में आप लोगों को मजा आया हो। इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा, और एक लाइन जरूर लिखें कि कैसी लगी आप लोगों को क्लास, जरूर एक बार दोस्त मुझे बताएं, ठीक है। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।